नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। समाजसेवी गौरव वर्मा ने इंदौर वासियों को दी राहत, शहर को 5 ऑक्सीजन मशीन की भेंट, विधायक संजय शुक्ला ने दी जानकारी। उज्जैन में समाजसेवी महेश सीतलानी की पहल, 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर किए भेंट, शहर वासियों की मदद के लिए आए आगे। इंदौर की सेंट्रल जेल में शुरू हुआ वैक्सीनेशन कार्य, जेल में कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। मंत्री प्रेम सिंह पटेल पहुंचे खेतिया, कोविड केयर सेंटर का किया दौरा, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखा। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। इससे इंदौर भी अछूता नहीं रहा है। इंदौर में कोरोना की मार ऐसी है कि यहाँ मुक्तिधाम में भी शव जलाने की जगह अब नहीं बची। वहीं दूसरी ओर इंदौर के सभी अस्पताल बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगातार इंदौर वासियों से अपील कर रहे हैं और उनसे सहयोग मांग रहे हैं। अब हाल ही में इंदौर के समाजसेवी गौरव वर्मा ने मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को 5 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। जो गौरव भाई ने, वर्मा जी ने आज 5 मशीनें जो भेंट करी अस्पताल के लिए, उनको जैसे कल मुक्तिधाम का उन्होंने जब देखा कि इस तरीके का जो कि यार मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और एक छोटा सा उनका परिचय है कि बहुत काफ़ी लंबे समय से वो पर्दे के पीछे रह करके एमवाई में 1.5 साल तक गरीब लोगों को खाना खिलाना, गरीब बच्चे जो इलाज के लिए जिनका नहीं हो पाता उनको जा कर के अस्पताल में पैसे दे के आना, और वो अपना नाम नहीं आने देते हैं कहीं भी। आज इसलिए कि आज लोगों को मालूम पड़ा कि अगर इस लोग आगे आएंगे उनको देखते हुए, तो आज समाज के लिए जन कल्याण का और गौरव वर्मा जी को बस मनीष मिश्रा। इस मौके पर विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि समाजसेवी गौरव वर्मा काफी समय से इंदौर में सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब हाल ही में एक बार फिर समाजसेवी गौरव वर्मा ने दरियादिली दिखाई। विधायक शुक्ला की माने तो इंदौर को 5 ऑक्सीजन मशीन भेंट करके जरूरतमंदों की सेवा की है। जो समाजसेवी, ये ऐसा नहीं है कि आज मशीन दी, उसके पहले भी एमवाई के अलावा उसके अलावा हर लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत सेवा करी। आज उन्हें उनके दोस्तों द्वारा गौरव वर्मा जी इंदौर में नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने ये मशीन की व्यवस्था करके मेरे पास भेजी। इसलिए भेजी है कि इंदौर की जो जनता को हम ऑक्सीजन के बिना मरने नहीं देंगे, तो उसके लिए आज उन्होंने मशीन भेजी। मैं अपने आभार प्रकट करता हूँ। उज्जैन में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसके चलते ऑक्सीजन की कमी उज्जैन में भी देखी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ऑक्सीजन की पूर्ति की हर संभव कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कोरोना की तेज रफ्तार सभी व्यवस्थाओं पर बार बार पानी फेर देती है। अब ऐसे में शहर के समाजसेवी महेश सीतलानी ने 6 ऑक्सीजन कंटेनर और 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं और शहरवासियों की मदद के लिए उन्हें भेंट किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वे 50,000 मास्क और 500 भाप की मशीनें निःशुल्क भेंट कर चुके हैं। देखिए, महामारी पूरे देश में फैली हुई है। हर नागरिक को अपना फर्ज निभाना चाहिए। मेरी तरफ से अभी 3 मेरे पास मशीनें लोगों को चल रही हैं, 2 अभी आज आ जाएंगी और 1 कल आएगी। 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो डायरेक्ट 24 घंटे चल सकते हैं। उसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेटर है, वो लाए। पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के चलते यह कार्य रोक दिया गया। हालांकि अब सांसद ललवानी की पहल से यह कार्य फिर से एक बार शुरू किया गया है। शनिवार को सांसद ललवानी केंद्रीय कारागार पहुंचे और वैक्सीनेशन के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्य को देखा और जेल प्रशासन को बधाई भी दी। उन्होंने सभी कैदियों से आग्रह किया कि सभी वैक्सीन लगवाएं। जेल अधीक्षक महोदय का पत्र था कि यहाँ कैदी रहते हैं, बड़ी संख्या में कैदी रहते हैं और मुझे लगता है कि क्षमता से ज़्यादा कैदी रहते हैं। और तो निश्चित तौर पर हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि उनको वैक्सीनेशन करें, क्योंकि अगर एक भी उसमें कोई पॉजिटिव आता है या कुछ आता है तो वो पूरे जेल को संक्रमित कर सकता है। तो ये चिंता रहती है
उनकी चिंता जायज़ थी। जैसे ही उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ के कैदियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो हमने 24 घंटे के अंदर व्यवस्था की और आज दूसरे दिन हम यहाँ इंदौर जेल अधीक्षक राकेश भांगरे भी उस दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अधिकांश मुजरिमों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके आईडी नंबर जो जेल द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसी के आधार पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। क्या जब ये वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांश जिन लोगों को वैक्सीनेशन की लग रहे थे, वैक्सीनेशन कार्रवाई हो रही थी, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी प्ररुद्ध रहते हैं, तो अधिकांश बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से जेल के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था और इस आधार कार्ड की समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसद महोदय से आग्रह किया गया था कि जेल में जो बंदी हैं उनके आधार कार्ड सभी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ई प्रेजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत जब भी कोई बंदी जेल में आता है तो बंदी का PID नंबर और जेल का GID नंबर ये दोनों होते हैं, जिसके उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्ड के अंतर्गत इसी को आधार मानकर GID को और PID को आधार मानकर ही वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाए और मेरे आग्रह को माननीय सांसद महोदय ने स्वीकार किया। शनिवार को सांसद शंकर ललवानी इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंचे। यहां उन्होंने चल रहे व्यक्ति विशेष कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने जेल को लेकर कुछ अहम बातें ललवानी के सामने रखी, जिसको लेकर सांसद ने भी सहमति प्रदान की। दरअसल इंदौर केंद्रीय जेल में यानी कि सेंट्रल जेल प्रदेश की सबसे पुरानी जेल होने के बावजूद यहाँ गौशाला मौजूद नहीं है। इसके चलते कैदियों के लिए दूध और अन्य सामग्री जेल के बाहर से बुलवाई जाती है। ऐसे में इंदौर जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने ललवानी के समक्ष गौशाला को लेकर अहम बात सामने रखी। मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं सांसद महोदय से ये बात का आग्रह करूं कि हम गोबर का जो संकलन है वो उतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जेल में गौशाला स्थापित हो जाए। जहां जेल में गौशाला स्थापित होगी तो वहीं बंदियों को अच्छे दूध उपलब्ध हो सकेगा, बीमार बंदियों को हम दूध उपलब्ध कर सकेंगे। साथ ही दूसरी ओर जो जेल के अंदर से हमारे वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो बचा हुआ खाना हो, रोटी हो, सब्जियों के डंठल हो या खाद्य सामग्री को चुनाई और बुनाई करने में निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हो, वो गौशाला के काम आ सकेगा। वहीं हमारे बंदियों को एक प्रशिक्षण के तौर पे गौशाला का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए मैंने माननीय सांसद महोदय से आज गौशाला जेल में स्थापित करने का आग्रह सांसद निधि से या जन सहयोग से जैसा भी उपलब्ध हो सके स्थापित करने का आग्रह किया। सांसद ललवानी की माने तो इंदौर सेंट्रल जेल में गौशाला नहीं है और वो जल्द ही अपनी सांसद निधि या सामाजिक सहयोग से गौशाला का निर्माण जरूर करवाएंगे। देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेलों में सामूहिक तौर पर सत्य की गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है। अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती है, गाय का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। तो ये होना भी चाहिए और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। दूसरा आयुष्मान कार्ड की बात कही, इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करते हैं। हाल ही में पशुपालन मंत्री और बड़वानी जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल खेतिया पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और सेंटर का अवलोकन भी किया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा, उसका जायजा लिया, उपस्थित डॉक्टर्स से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जन सहयोग से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा प्रेम सिंह पटेल ने। जो भी कमियां आएगी उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग आज निराली, कांस्टेबल और खेतिया, तो हमने जहाँ भी देखा है वो अच्छी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ धोते रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़।